आज हम एक ऐसे मेटल की बात करने जा रहे हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे घरों का हिस्सा रहा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं चांदी सिल्वर की। यह चमकीला, शीतल और खूबसूरत धातु सिर्फ ज्वेलरी में ही इस्तेमाल नहीं होता। यह हमारे फोन, कंप्यूटर, सौर पैनल और यहां तक कि दवाओं में भी काम आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शुद्ध और चमकती हुई चांदी जो आप बाजार से खरीदते हैं, आखिर बनती कैसे है? यह जमीन के अंदर से फैक्ट्री के सफर को कैसे पूरा करती है? यह पूरा प्रोसेस बहुत लंबा, मुश्किल और वैज्ञानिक होता है, लेकिन हम इसे आज एकदम सरल और आसान भाषा में समझेंगे। यह सफर शुरू होता है गहरी खदानों में, जहां से रॉ मटेरियल निकाला जाता है और खत्म होता है शुद्ध चांदी पर। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। चांदी के बनने का सफर दो बड़े हिस्सों में बनता है। पहला है माइनिंग, यानी जमीन से कच्चा माल निकालना, और दूसरा है रिफाइनिंग, यानी फैक्ट्री में उसे साफ करना। माइनिंग का पहला कदम, चांदी कहां छिपी है? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि चांदी मिलती कहां है। ज्यादातर धातुओं की तरह चांदी भी जमीन के अंदर अयस्क के रूप में मिलती है, यानी यह पत्थरों और दूसरे मिनरल्स के साथ मिलकर फंसी हुई होती है। आस बात यह है कि शुद्ध चांदी बहुत कम मिलती है। यह अक्सर दूसरे धातुओं के साथ मिली हुई पाई जाती है, जैसे कि सीसा, तांबा, जिंक और यहां तक कि सोना। इसलिए जब माइनिंग कंपनियां सीसा या तांबा निकालने के लिए खुदाई करती हैं, तो साथ में उन्हें चांदी भी मिल जाती है। खनन दो तरीके से होता है। या तो हम जमीन के अंदर सुरंगे, टनल्स बनाकर बहुत गहरे जाते हैं, जिसे अंडरग्राउंड माइनिंग कहते हैं, या फिर हम जमीन की ऊपरी सतह पर ही बड़ा गड्ढा खोदते हैं, जिसे ओपन पिट माइनिंग कहते हैं। इंजीनियर्स पत्थरों को तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पत्थर टूटकर छोटे हो जाते हैं। फिर इन लाखों टन पत्थरों को बड़े ट्रकों या कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए फैक्ट्री या प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। यह कच्चा पत्थर, जिसे हम अयस्क कहते हैं, इसमें बहुत कम मात्रा में ही चांदी होती है। कभी कभी तो 1 टन पत्थर में बस कुछ ग्राम चांदी। इसलिए जरूरी होता है कि इस पूरे ढेर को प्रोसेस किया जाए, ताकि थोड़ी सी चांदी निकाली जा सके। जब यह भारी भरकम कच्चा पत्थर फैक्ट्री में पहुंचता है, तो यहां से असली काम शुरू होता है। पत्थर इतना बमा होता है कि इसे सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता। पहला स्टेप होता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, यानी पत्थर को तोड़ना और पीसना। सबसे पहले जॉ क्रशर जैसी बही मशीनों का इस्तेमाल होता है, जो इन बही पत्थरों को एक छोटे फ्रिज के आकार से भी छोटे आकार में बदल देती हैं। इसके बाद इन्हें और भी छोटी मशीनों में भेजा जाता है, जो इन्हें और महीन करती हैं। अंत में बॉल मिल्स या रॉड मिल्स का इस्तेमाल होता है। यह एक बड़ा घूमने वाला ड्रम होता है, जिसके अंदर स्टील बॉल्स या रॉड भरी होती हैं। जब यह ड्रम घूमता है, तो ये गोले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को आपस में रगड़कर और मारकर इतना बारीक पाउडर बना देते हैं, जैसे गेहूं का आटा होता है। यह पाउडर इतना जरूरी है क्योंकि जब तक चांदी के कण पत्थरों से पूरी तरह अलग नहीं होंगे, तब तक उन्हें निकाला नहीं जा सकता। अब हमारे पास चांदी, तांबे, सीसे और बाकी बेकार पत्थरों का एक बहुत महीन पाउडर है। इस पाउडर से सिर्फ चांदी को अलग करना सबसे मुश्किल काम है। इसके लिए 2 मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं, फ्लोटेशन और साइनाइड लीचिंग। फ्लोटेशन यह तरीका अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब चांदी दूसरे धातुओं जैसे तांबा या सीसा के साथ मिली होती है। इस पाउडर को पानी से भरे बड़े बड़े टैंकों में डाला जाता है और एक गाढ़ा घोल बनाया जाता है। अब इस घोल में कुछ 22 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। ये केमिकल बहुत चुनिंदा होते हैं, यानी ये सिर्फ चांदी के कणों से चिपकते हैं, बाकी पत्थरों से नहीं। इसके बाद टैंक के नीचे से तेज हवा छोड़ी जाती है। हवा के बुलबुले ऊपर उठते हैं और ये बुलबुले उन कणों से चिपक जाते हैं जिन पर केमिकल लगा है, यानी चांदी वाले कण। जैसे ही यह बुलबुला ऊपर उठता है, अपने साथ चांदी के कणों को खींच लाता है और पानी की सतह पर एक गाढ़ा झाग बना देता है। यह झाग चम्मच से दही उठाने की तरह स्कूप करके हटा लिया जाता है। इस तरह से चांदी से भरे कण बेकार की मिट्टी और पत्थरों से अलग हो जाते हैं। कंसंट्रेट अब फैक्ट्री के अगले स्टेज के लिए तैयार है। साइनाइड लीचिंग, अगर चांदी बहुत कम मात्रा में हो या फ्लोटेशन से पूरी तरह न निकल पाए, तो साइनाइड लीचिंग का
इस्तेमाल होता है। यह एक खतरनाक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें साइनाइड नामक एक तेज जहरीला केमिकल इस्तेमाल होता है, लेकिन साइंस में यह कमाल का काम करता है। पीसे हुए अयस्क को बब्बे टैंकों में डाला जाता है और एक बहुत पतला साइनाइड का सॉल्यूशन मिलाया जाता है। यह साइनाइड सॉल्यूशन जादू की तरह काम करता है। यह सिर्फ चांदी और सोना जैसे धातुओं को पत्थरों से घोलकर अपने अंदर समा लेता है। अब चांदी घोल में मौजूद है, लेकिन इसे वापस ठोस रूप में लाना है। इसके लिए इस सॉल्यूशन में जिंक डस्ट या जस्ता का पाउडर मिलाया जाता है। जिंक, जो चांदी से ज्यादा रिएक्टिव होता है, वह चांदी को उसके सॉल्यूशन से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। इस प्रक्रिया से जो पदार्थ निकलता है उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो काफी हद तक कच्ची चांदी होती है। अभी तक जो चांदी हमने निकाली है, चाहे वह कंसंट्रेट हो या प्रेसिपिटेट, वह अभी भी पूरी तरह शुद्ध नहीं है। इसमें अभी भी तांबा, सीसा, थोड़ा बहुत सोना और अन्य अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। अब इसे 99.9% या 99.99% शुद्ध बनाने का काम शुरू होता है, जिसे रिफाइनिंग कहते हैं। सबसे पहले इस कच्चे माल को एक बड़ी भट्टी में बहुत ज्यादा तापमान पर पिघलाया जाता है। पिघलाने पर जो अशुद्धियां जैसे पत्थर या मिट्टी हल्की होती हैं, वे ऊपर झाग के रूप में तैरने लगती हैं और उन्हें हटा दिया जाता है। इस पिघली हुई धातु को फिर सांचे में डालकर ईंटों के रूप में जमाया जाता है। इस ईंट को डोरे बुलियन कहते हैं। यह डोरे बुलियन चांदी और सोने का मिश्रण होता है, जिसमें चांदी की मात्रा ज्यादा होती है। यह शुद्धिकरण का सबसे आधुनिक और प्रभावी तरीका है। अगर हमें बहुत उच्च गुणवत्ता वाली चांदी चाहिए, तो हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक बड़ा टैंक लिया जाता है, जिसमें एक गास तरह का एसिडिक सॉल्यूशन भरा होता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस टैंक में दो तरह की प्लेट्स डाली जाती हैं। एक तरफ एनोड, जो हमारी कच्ची डोरे बुलियन की ईंट होती है, यानी अशुद्ध चांदी। दूसरी तरफ कैथोड, जो शुद्ध चांदी की एक पतली प्लेट होती है। जब इस सेटअप में बिजली पास की जाती है, तो एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है। बिजली की वजह से कच्ची चांदी पिघलना शुरू कर देती है और चांदी के शुद्ध कण घोल में घुल जाते हैं। ये शुद्ध कण बिजली के खिंचाव के कारण घोल को पार करके कैथोड पर जाकर चिपकना शुरू कर देते हैं। जो अशुद्धियां होती हैं, जैसे तांबा, वह भी घुल जाता है, लेकिन सोना और प्लेटिनम जैसी कीमती अशुद्धियां घुलती नहीं हैं, बल्कि एनोड के नीचे कीच के रूप में जमा हो जाती हैं और बाद में उन्हें भी अलग से निकाला जाता है। कुछ दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रहती है और कैथोड पर धीरे धीरे एकदम शुद्ध चांदी की एक मोटी परत जमा हो जाती है। जब इस प्लेट को बाहर निकाला जाता है, तो यह 99.99% शुद्ध चांदी होती है। इसे फिर से पिघलाकर अलग अलग आकार की ईंटें, सिक्कों या दानों के रूप में ढाला जाता है। इस पूरी मेहनत और वैज्ञानिक प्रक्रिया के बाद हमें वह चमकती हुई उच्च गुणवत्ता वाली चांदी मिलती है, जिसे हम बाजार में देखते हैं। यह सफर दिखाता है कि कैसे जमीन के एक साधारण से पत्थर से शुरू होकर क्रशिंग, पीसने, केमिकल घोल में नहलाने, आग में तपाने और अंत में बिजली की मदद से यह धातु अपनी असली चमक हासिल करता है। यह केवल एक औद्योगिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मानव इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री का एक बेहतरीन उदाहरण है। चांदी की प्यूरिटी और उसकी सफाई ही यह तय करती है कि इसका इस्तेमाल गहनों में होगा या फिर यह हमारे लैपटॉप और हाईटेक गैजेट्स के अंदर जरूरी कंडक्टिविटी प्रदान करेगी। तो देखा दोस्तों, जमीन के अंदर गहराई में दबे पत्थर से लेकर आपके घर की तिजोरी तक पहुंचने का चांदी का सफर कितना रोमांचक और जटिल होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी और अब जब आप चांदी को देखेंगे तो आपको उसके पीछे की पूरी मेहनत और तकनीक याद आएगी। अगर आपको यह जानकारी एजुकेशनल लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस अद्भुत प्रक्रिया के बारे में पता चले। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना।